तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 खत्म किए थे। अब हम लोगों के पास 4.2 से आगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ये हम लोगों को क्वेश्चन करना है, जिसमें आपका उदाहरण नंबर 7 से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का जो हल करते हैं, उस हल करने को 3 विधि होता है। जो पहला विधि है गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करते हैं। तो ये पहला विधि जो हम लोग देख चुके हैं 4.2 एक्सरसाइज में। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बना के हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और तीसरा है द्विघाती सूत्र विधि। तो आज के क्लास में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को डिस्कस करेंगे। मतलब द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस द्विघात समीकरण को हम लोग जैसे कि पहले गुणनखंड विधि से हल किए थे, तो अब गुणनखंड विधि से हल नहीं करके पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, जो कि आपको उदाहरण नंबर 7 से आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, वो आइए आप देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उदाहरण नंबर 7 में, उदाहरण नंबर 7 अगर आप देखिएगा, जो कि पेज नंबर है 89 यानी 89, इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 3 में ये समीकरण दिया हुआ है जो हम लिखे हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 में जब बनाए थे तो उसको गुणनखंड विधि से बनाए थे। अब हम लोग इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा उससे हम पूरे समीकरण को भाग देंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों को हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए कैसे भाग देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इसको भी 2 से भाग देना है। और 0/2, इसको भी 2 से भाग देना है। अब अगर हम इसको अलग करते हैं तो 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x बटे 2 माइनस 3/2 बराबर 0/2। हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 और 2 कट जा रहा है। एक्चुअली में हम लोगों को ये काटना ही था, इसलिए 2 से भाग दिए। अगर मान लीजिए किसी समीकरण में 5x स्क्वायर रहता है माइनस 3x प्लस 5 ऐसा समथिंग रहता है, तो हम इसको किससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, तो हम इसको 5 से भाग देंगे। अगर किसी समीकरण में ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो हमको यहाँ पे किसी से भाग देने की जरूरत नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा कुछ और रहेगा तब भाग देंगे। तो भाग देने के बाद क्या आया देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटे 2 माइनस 3/2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 स्टेप जो है, जो कि गैर जरूरी है। 2 स्टेप को हम ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं। आप इस दोनों स्टेप को नहीं भी लिख सकते, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे देखिए, दो से भाग देना है, 2 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 3/2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। अब देखिए यहाँ पे
ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से ही किसी भी फॉर्मूले पे आपको इस समीकरण को बिठाना है। अब आइए, ये जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इस एक्स को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लिए ए, यानी ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस है, इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, प्लस रहेगा तो प्लस वाला लगेगा। ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2ab, क्या चाहिए 2ab, तो हमको यहाँ पे इस हिसाब से सेट करना है कि सूत्र में यानी फॉर्मूला में 2ab भी हो जाए और 5/2x भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 चाहिए, 2 लिख दिए, इंटू ए आप x को माने हैं, x लिख दिए, इंटू ए बी, अब b ऐसा लिखना है कि फिर ये कटने के बाद 5/2 हो जाए, हम क्या लिख दिए 5/4। देखो 2 और 4 कट गया, 2 एक 2, 2 दूना 4, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 5/2x हो गया, कितना ही हो गया 2ab। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को चाहिए बी स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका a, ये हो गया बी स्क्वायर मतलब 5/4 स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5/4 स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे अपने मन से लिखेंगे यहाँ पे 5/4 स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो 5/4 होल स्क्वायर है इसको हम अपने मन से रखें, तो जिस तरह से आप अपने मन से उसको जोड़े हैं उसी तरह से इसी समीकरण में अपने मन से इसको घटा भी देंगे। अब क्या है -3/2, ये जोड़े हैं तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, 5/4 होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। देखिए यहाँ पे प्लस 5/4 स्क्वायर है, यहाँ पे -5/4 स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, फिर जो था वही लग जाएगा। अब आइए देखिए क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक आपका ये बी स्क्वायर बी है, यहां से लेके यहां तक आपका इस सूत्र में बैठ गया। सूत्र ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए मतलब x माइनस बी मतलब 5/4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहां से लेके यहां तक। अब देखिए ये जो बचा हुआ इसको लिख रहे हैं -3/2 और -5/4 होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू 0 हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, अब जो ये माइनस वाला है इसको उठा के उधर लेके चले जाते हैं, RHS में लेके चले जाते हैं, ये 3/2 है माइनस में, 3/2 हो गया प्लस में, इसको उधर लेके जाओगे प्लस, 5×5 = 25 और 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया देखिए पूर्ण वर्ग। अब क्या करेंगे x माइनस 5/4 होल स्क्वायर बराबर 2 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, 2 8 16, 8 तिया 24, 5×5 = 25। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन उतारे थे ना, इस क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतारे थे, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये प्लस है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था क्वेश्चन को नोट करने में। तो ये आप देखिए 3/2, ये 5/4 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 5×5 = 25, 4 चौके 16, स्क्वायर कर दिए उठा के इधर ले गया, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3/2। अब आइए 16 हो गया 25, 2 8 16, 8 तिया 24। अब क्या हो गया x माइनस 5/4
स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1/16। अब तुम देखोगे x माइनस 5/4, ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लगेगा 1/16। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होंगे। क्यों प्लस माइनस होगा, हम लोग ये क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4। जानते हो ये बात आप, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है बाबू, 4 होता है। और +2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो ये इधर रूट, स्क्वायर को हटाइएगा तो ये इधर रूट, तो मतलब √4 जो होता है वो -2 भी होता है और √4 +2 भी होता है। ठीक है, √4 का मान। उसी तरह से √1/16 का मान प्लस भी होगा और √1/16 का मान माइनस भी होगा। इसलिए हम लोगों को जब भी इस तरह का मामला हो तो प्लस और माइनस दोनों लिखना होता है। अब आइए क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब आइए क्या हो गया, x माइनस 5/4 बराबर 1/4 और x माइनस 5/4 बराबर -1/4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 है, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/4। उसी तरह x बराबर -5/4 है, उस पार जाएगा, प्लस 5/4 हो जाएगा, -1/4। तो क्या हो गया, x बराबर 4, 1 + 5 यानी कि x बराबर 6/4, 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी x बराबर 3/2। और x बराबर यहाँ पे हो गया 4, 5 - 1, x बराबर 4/4, यह कर गया आपका 1, x बराबर 3/2 और 1। देखिए द्विघात समीकरण में x का 2 मान निकलता है, दोनों मान निकल गया। आप एक बार देख लीजिए और अगर जरूरत हो तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए जिस तरह से हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन देखे उसी तरह से ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8, जो कि पेज नंबर 90 में है। सवाल कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 3x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग ये समीकरण को हल करते हैं उसी पूर्ण वर्ग विधि से। हम जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। क्या करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों को से भाग देने पर, गेस कीजिए किससे भाग देंगे, गेस करो। तो हम लोग भाग देंगे किससे, x² के साथ क्या गुना है, x² के साथ 5 है, मतलब x² का गुणांक क्या है 5, तो हम लोग 5 से भाग देंगे। ध्यान रखिएगा कितना से भाग देंगे, 5 से। जैसे कि हम आपको बताए थे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 बराबर 0/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे भी देखिए x² के बाद माइनस है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a² - 2ab प्लस b² बराबर a - b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x² के बाद माइनस है। ठीक है, अब आइए कैसे लिखते हैं हम लोग, x² इसको हम लोग a मान लिए माइनस 2ab, देखो यहाँ पे 2a का मतलब x और b जो है हम लिखते हैं यहाँ पे 3/5, देखो 2 तिया 6 हो गया बटे 5x, ये हो गया a और ये हो गया b, a² - 2ab। अब देखिए सूत्र में है प्लस b², b आपका 3/5 है, जो कि हम अपने मन से लिख रहे हैं b²। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे -2/5, अब जिसको आप अपने मन से जोड़े हो
उसको अपने मन से आप घटा भी दो, बराबर 0। अब इक्वल हो गया। अब आइए यहां से लेके यहां तक आपका फॉर्मूला में बैठ चुका है, जो कि इस प्रकार है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी क्या है 3/5, ए माइनस बी ये हो गया होल स्क्वायर। अब आगे -2/5 माइनस 3/5 होल स्क्वायर बराबर 0। क्या हो गया x माइनस 3/5 होल स्क्वायर बराबर -2/5 है, उधर जाएगा 2/5, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। 3 तिया 9, 5 5 25, इसको हम बराबर से उधर लेके आ गए। अब आइए x माइनस 3/5 होल स्क्वायर बराबर 25, 5 5 25, 5 दूना 10, 25 1 25 9, x माइनस 3/5 होल स्क्वायर बराबर 19/25। क्या हो जाएगा x माइनस 3/5 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा 19/25, यहाँ पे प्लस और माइनस। ठीक है। अब आइए क्या हो गया x माइनस 3/5, x माइनस 3/5 बराबर 19/25 का वर्गमूल होता है 5, तो 19 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, आप जानते हो इस बात को। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकालिएगा भी तो आप पॉइंट वगैरह में आएगा, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक बार क्या हो जाएगा 19 का वर्गमूल, ये वर्गमूल रूट जो है ये पूरा पे है, 19 पे भी है और 25 पे भी। तो क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल रहा है तो 5 5 25 होता है, 5 लिख दिए। 19 का वर्गमूल वो पॉइंट में आता है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक बार प्लस लिखे और एक बार माइनस लिखेंगे। x माइनस 3/5 बराबर माइनस 19/5। अब क्या हो गया देखो x बराबर 3/5, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, रूट 19/5। उसी तरह से x माइनस 3 x बराबर 3/5 को उधर कर दीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस रूट 19/5। देखिए पहले हम 3/5 को इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो रूट वाला पार्ट है उसको हम बाद में लिखते हैं। ये हो गया 5, 3 प्लस रूट 19। उसी तरह से x बराबर 5, 3 माइनस रूट 19, ये दोनों आप रूट 19 को आप 3 के साथ जोड़ नहीं सकते, वो उतना ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 19/5 और 3 माइनस रूट 19/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस 19/5। एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा देखिएगा। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 9। ये भी सेम क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 को हल करना है। अब देखिए ये तो भी बिल्कुल सेम ही लग रहा है अभी हम लोग को, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सेम नहीं है। अब तक हम लोग जितना भी द्विघाती समीकरण को हल किए हैं सब में हमारे पास x का कुछ ना कुछ मान आया है। ठीक है, तो हमेशा जितना भी सूत्र है मतलब द्विघाती समीकरण है, सभी समीकरण का हल नहीं आएगा। जितना भी अब तक हम लोग हल किए वो सब में x का कोई ना कोई वास्तविक मान आया है, लेकिन बहुत सारा समीकरण ऐसा है जिसमें वास्तविक हल नहीं होगा, कुछ और हल होता है जो कि आपको 10th में नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना। खैर देखिए क्या होता है इसमें, किस तरह का हल निकलता है। तो समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जो कि उदाहरण नंबर 9 है और पेज नंबर 91 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो दोनों पक्ष को कितना से भाग देंगे हम लोग, 4 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये।
तो क्या है देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, इसको मान लिए ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस, तो प्लस है तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए स्क्वायर, यहां पे देखिए आप क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो आप प्लस जो वहां पे है ए स्क्वायर के बाद जो प्लस है वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी 2 हो गया इंटू एक्स ए बी, अब बी लिखना है आपको, यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3/8 कर देंगे, 2 एके 2, 2 चौके 8 कट गया, 3/4 हो गया। ये हो गया 2a, ये हो गया b प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab हो चुका है। अब हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, सूत्र के हिसाब से, सूत्र में बिठाने के लिए बी स्क्वायर मतलब 3/8, ये स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर मिल गया हम लोग को 3/8 स्क्वायर। अब प्लस 5/4, प्लस 5/4 हो गया, 3/8 होल स्क्वायर जो है, जो प्लस किए थे उसको हम लोग माइनस कर देंगे, 3/8 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। देखो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक हमारा फॉर्मूला में बैठ गया, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, बी क्या है 3/8, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो बचा वहां पे उसको लिख दीजिए, प्लस 5/4 माइनस 3 तिया 9, 8 8 64 बराबर 0। क्या हो गया, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 9/64, प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5/4, और x प्लस 3/8 होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 64, 9 हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 पंचे 80 हो जाएगा। क्या हो गया, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर बराबर, इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 71/64। अब आप कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो आया है, आप देख एक चीज देखो, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे कोई अगर धनात्मक संख्या लेते हैं 8, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 64, अगर -8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 64। अगर संख्या धनात्मक हो